हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी अदर एग्जाम में अभी तक जानवरों, फलों और सब्जियों के वैज्ञानिक नेम याद करने वाले हैं हम ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, आपको वीडियो को सिर्फ एंजॉयमेंट करके देखना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद करा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में आपको 10+ क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि लूसेंट बुक से होगा। ये वीडियो का टॉपिक 9 है, इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे ट्रिक से तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर और भी टॉपिक देख लें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको माइंड में इमेज बनानी है जो मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जब आप वीडियो के लास्ट में 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। ठीक है, अब इसमें ट्रिक देखिए। मनुष्य मनुष्य कहाँ रहता है? होम में रहता है, यानी घर में रहता है। ठीक है, तो होम से हो गया होमो, और मनुष्य घर में कैसा फील करता है? सेफ सेफ फील करता है। सेफ से हो गया सेपियंस, हो गया। चलिए नेक्स्ट है, मोर का साइंटिफिक नेम है पावोक्रिस्टस। ठीक है, अब आपने मोर को देखा होगा कि मोर कैसे नचती है? पाँव के द्वारा। ठीक है, पंख फैला लेती है, पाँव के द्वारा नचती रहती है मोर। ठीक है, तो पाँव से हो गया पावो। ठीक है, और क्रिटस। ठीक है, हो गया याद। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जब आपके सामने आएगा कि पावो क्रिटस किसका वैज्ञानिक नेम है या मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भैंस। भैंस का साइंटिफिक नेम है बोवालस बोवालिस। ठीक है, अब आपको पता है कि बफेलो माने होती है भैंस। ठीक है, बफेलो माने क्या होती है? भैंस। ठीक है, तो उसमें से देखो बोवालस बोवालिस बफेलो बवालिस बफेलो आ रहा ना सिंबल। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट है, जब आप माइंड में एक बार इमेज बना लेंगे तो आप काफ़ी समय तक याद नहीं भूलोगे नहीं। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद करा देंगे। ठीक है, यदि आप रट्टा भी मान लेते हो तो आप एग्जाम तक भूल जाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड हैं इनमें याद करने बहुत डिफिकल्ट हुआ। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको आराम से याद करा दूंगा। ठीक है, अब है डॉल्फिन। डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लाटिनिस्टा और गिटका। ठीक है, अब आपको पता है कि डॉल्फिन एक मछली है, और मछली क्या करती है? पानी में पलटे मारती रहती है। देखा होगा, वो छाल मारती है, पलटे मारती रहती है। ठीक है, तो पलटे से हो गया होगा प्लाटिनिस्ट का। ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिल्ली का है साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिक। ठीक है, तो आपको पता है जो बिल्ली है वो एक पालतू है। ठीक है, तो डोमेस्टिक माने होता है पालतू। ठीक है, हो गया। अब इसमें वर्ड है फेलिस। अब आपको पता है कि बिल्ली के सामने आपको पता है कि बिल्ली एक फैमिली मेंबर्स है। ठीक है, क्योंकि पालतू भी है बिल्ली, बिल्ली पालता है, कुत्ता पालता है, बकरी पालता है, ठीक है, गाय पालता है। ठीक है, तो आपको पता है कि बिल्ली एक पालतू जानवर है। ठीक है, और घर में कैसी, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, रहती है। तो मतलब बिल्ली क्या है? घर में फैली रहती है। फैली से हो गया फैलिस, और बिल्ली क्या है? एक पालतू है, तो मतलब डोमेस्टिक, हो गया यार। चलिए नेक्स्ट है बकरी। बकरी का साइंटिफिक नेम है कैप्टा हिटमस। तो आपको पता है कि सभी लोग बकरियों का पालते हैं। ठीक है, और उसका दूध सबसे फायदेमंद होता है। ठीक है, तो सभी जानवरों से उसका दूध कैसा है? हिट है। हिट मतलब हिटमस, हो गया यार। कैप्टा हिटमस, हिट है मतलब उसका दूध, तो हिटमस हो गया यार। चलिए नेक्स्ट है, कुत्ते का है कैनिस फैमिलियर्स। ठीक है, तो आपको पता है कुत्ता भी पालते हैं कुछ कुछ लोग। ठीक है, और क्या है उसके सामने, कुत्ते के सामने आप टेनिस यानी कैनिस टेनिस की बॉल डाल दो तो क्या है? उससे खेलता रहता है। ठीक है, और वो एक कुत्ता क्या है? आपको पता है जब कुत्ता पालते हैं तो वो है फैमिली का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो फैमिली से हो गया फैमिलियर्स, और टेनिस का बॉल डाल दो उसके ऊपर, वो खेलता रहता है, तो टेनिस हो गया कैनिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गाय। गाय का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। ठीक है, आपको पता है कि गाय इंडिया में कैसी रहती है? बॉस की तरह रहती है ना, क्योंकि उस पर सरकारी का ठप्पा भी लगा दिया गया है। ठीक है, तो गाय इंडिया में कैसी है? बॉस की तरह है, तो बॉस से हो गया बॉस, और इंडिया में रहती है गाय। ठीक है, कैसी है? बॉस है, तो इंडिया से हो गया इंडिकस, हो गया। चलिए नेक्स्ट है वेल। वेल का होता है बॉस प्रिजूनियस। ठीक है, अब आपको पता है कि गाय इंडिया में बॉस है। ठीक है, तो बैल भी बॉस होंगे। ठीक है, अब इसमें वर्ड है प्रीमिजियंस। ठीक है, तो प्रीमिजियंस एक कैसा पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, कैसा है? पुल्लिंग वर्ड। ठीक है, तो उसके उसमें आपको पुल आ रहा है ना, प्रीमिनियस आ रहा है ना, तो ये पुल्लिंग वर्ड है, तो ऐसे आप बात कर लें। और बैल क्या है? एक पुल्लिंग में तो आता है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट है बाघ। बाघ का है साइंटिफिक नेम पैंथरा टाइग्रिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी पूछा गया था एनटीपीसी में। ठीक है, अब इसमें वर्ड है बाघ। आपको पता है टाइगर माने क्या होता है? बाघ होता है। इसमें है टाइग्रिस टाइगर।
हो गया ना। चलिए नेक्स्ट है मेढक। मेढक का साइंटिफिक नेम है राना ट्रिगना। क्या है? राना ट्रिगना। अब इसमें वर्ड राना ट्रिगना में आपको पता है मेढक कैसे करता है, टिर टिर करता है ना, टिर टिर टिर। और वो क्या है? राना है ना, राजा होता है वो, ठीक है, कहीं भी वो है, घूम सकता है, ठीक है, मेढक। और वो टिर टिर करता है, मतलब राना से हो गया राजा, ठीक है, और ट्रिगना से हो गया टिर टिर ट्रिगना। हो गया। चलिए नेक्स्ट है ऊंट। ऊँट का जो है साइंटिफिक नेम हुआ कैमलस डोमेस्ट्रिया। क्या है? डोमेड्रियस, ठीक है। तो ये होता है ऊँट का साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब आपको पता है कि कैमल माने होता है ऊँट। क्या होता है? कैमल माने ऊँट, ठीक है। तो कैमल से हो गया कैमलस, और इसमें है डोमेडेरियस, डोमेडेरियस, ठीक है। हो गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कैमल माने ऊँट होता है, और कैमलस आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, कैमलस, ठीक है। तो कैमल से हो गया कैमलस। हो गया। चलिए नेक्स्ट है खरगोश। खरगोश का जो साइंटिफिक नेम है वो है अरेप्टोग्लस न्यूक्लियस। क्या है? क्या है? कुनिकुलस, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, लेकिन आपको एक बार ट्रिक से माध्यम से देख लेना है कैसे। देखो अब इसमें खरगोश में है खर। अब किसी के गले में खराश हो जाती है तो कैसे कहता है? अरे, अरे एक गिलास, यानी एप्टोग्लस, मतलब एक गिलास कुनिकुलस, ठीक है। एक गिलास पानी लेके आ, अरे एक गिलास पानी लेके आ, लिखा है ना यहाँ पे, गले में खराश है। इसमें वर्ड है कुनी कुलस में, कुलस में क्या वर्ड है? नकल। इसमें लिखा है ना नुकुल में, अगर इसमें मात्रा हटा दिया है ना काउ का, तो इसमें हो जाएगा नकल, ठीक है। तो मतलब ये निकल जाएगा, निकल जाएगा कहाँ से? गले से। खराश है, खरगोश से हो गया खर, खराश है गले में, ठीक है। अब वो कह रहा है अरे एक गिलास में, अरे तो गिलास, एक गिलास पानी लेके आ। इसमें वर्ड है कुनिकुलस में वर्ड है नकल, मतलब निकल जाएगा गले से पानी, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। जब भी आपके सामने आएगा खरगोश साइंटिफिक नेम, तो खर से हो गया आपके गले में खराश हो गई है, और मैं कह रहा हूँ अरे एक गिलास, मतलब अरे, अरी से हो गया, अरे से हो गया अरी, ऑक्टो ग्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मस्का। मक्खी। मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। तो आपको पता है सभी के घर में क्या हो, मक्खी मिलती है ना, ठीक है। अब वो क्या करती हैं आपके बॉडी पे, कभी इधर बैठती हैं, कभी उधर बैठती हैं आपकी बॉडी पर, ठीक है। तो क्या करती है मक्खी? मस्का मारती रहती हैं आपको, ठीक है। कभी इधर बैठना बॉडी पे, कभी बॉडी पे इधर बैठना, ठीक है। तो ये क्या करती है? मस्का मारती रहती है मक्खी। हो गया। चलिए आपको मिल जाएगा ऑप्शन में मस्का। नेक्स्ट है हाथी। हाथी का साइंटिफिक नेम होता है एलिलास इंडिका, ठीक है। आपको पता है कि एलिफेंट माने होता है हाथी, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा एलिफेंट, एफिलास, एलिफेंट, एफिलास, सेम वॉइस आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट है घोड़ा। अब घोड़ा का जो साइंटिफिक नेम है वो है इक्वस केवलस। क्या है? इक्वस केवलस। अब इसमें वर्ड है इक्वस, ठीक है। अब कोई व्यक्ति घोड़े पे सवारी कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या करना होगा? अपना जो वेट है, ठीक है, यदि बॉडी का जो भी बॉडी है, घोड़े की सवारी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वल बैलेंस, मतलब बॉडी का इक्वल बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम घोड़े की सवारी कर पाएंगे, ठीक है। इक्वल बैलेंस कर पाएंगे मतलब इक्वल, इक्वस मतलब एक सा, ठीक है, मतलब ना इधर ना उधर, ठीक है, मतलब इक्वल बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट है मक्का। मक्का का साइंटिफिक नेम है जियामेज, ठीक है। अब इसमें वर्ड है मक्का, मकान। मकान में क्या करते हैं हम? जीते हैं ना, रहते हैं, जिए, जीते हैं, मतलब जीते से हो गया जिया मेज, ठीक है। और आपको मकान में मेज टेबल ये सब मिलती हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बाजार। बाजरा। बाजरा का है साइंटिफिक नेम पेनिसिसम और अमेरिकी कोनम, ठीक है। तो ये होता है बाजरा का साइंटिफिक नेम। अब आप बाजार से रिलेट करना है आपको कैसे? बाजार, बाजार, और बाजार क्या करने जाते हैं हम? पेन, पेनिसिटम, पेनिसिटम मतलब पेन लेने जाते हैं, वर्ड ना पेन, है ना, पेन वर्ड। जी मानता हटा देंगे, छुट्टी की मानता हटा देंगे इसमें ना से, तो क्या हुआ? पेन वर्ड आएगा ना। और मार्केट से क्या लेने जा रहे हैं हम? पेन लेने जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर का जो साइंटिफिक नेम होता है लाइको प्रिंसिकन और एस्कुलेटम। ये थोड़ा कहने का थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, ठीक है। ये आपको वर्ड याद होने वाले नहीं है, तो अब याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम तक भूल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें टमाटर, तो आपको पता है जब टमाटर पेड़ में लगा होता है तो कैसे टाइप का होता है? कच्चे टाइप में होता है ना, कच्चा, कैसे टाइप का? व्हाइट व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का। जैसे जैसे वो बड़ा होगा और थोड़ा पकता जाएगा, मतलब पकेगा टमाटर, तो कैसा होता जाता है? लाल होता जाता है टमाटर, होता जाता है ना, लाल टमाटर होता जाता है। पहले कच्चा होगा तो व्हाइट होगा, फिर धीरे धीरे हरी, मतलब ग्रीन होगा, ग्रीन से फिर वो
रेड हो जाता है, ठीक है। तो टमाटर को क्या करना पड़ा कि लाल रंग पीना पड़ा, लाल रंग पीना पड़ा, ठीक है। तो लाइक को से हो गया लाल रंग को पीना पड़ा, ठीक है। लाइक को लाल रंग पीना पड़ा, ठीक है, हो गया याद। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ी आज गले में खराश है और तबीयत भी बेकार है, फिर भी आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं इसको, ठीक है। अब है फूल गोभी, ठीक है। फूल फूल गोभी का जो साइंटिफिक नेम है ब्रासिका ओनिशिनियल, क्या है, ऑशिशिनियल, ठीक है। अब फूल गोभी का साइंटिफिक नेम है। अब कैसे याद करना ट्रिक देखिए इसमें, आपको पता है जो मोमोज बनते हैं तो उसमें क्या क्या डलता है, प्याज किसते हैं, लहसुन किसते हैं, ठीक है, फूल गोभी किसते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे किसते हैं, वो ब्रासिका की तरह हो जाती है, यानी ब्रास हो जाता है, ब्रास जानते हो ना, ठीक है। तो ब्रास की नहना नहना होता है ना, ठीक है। जैसे हम गरी को किसते हैं ना, गरी के जब वो निकलता है उसे ब्रास बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम गोभी को किसेंगे तो उसमें क्या होगा, ब्रास निकलेगा, ब्रास से हो गया ब्रास का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अदरक। अदरक का जो साइंटिफिक नेम है वो जिजम्बर ऑफिशिनियल, ठीक है, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम। अब इसमें वर्ड है अदरक। तो आपको पता है जिजम्बर माने क्या होती है, अदरक होती है, क्या होती है, जिजम्बर माने अदरक होती है, तो हो गया वर्ड जिजम्बर और जिजम्बर, ठीक है। और जिजम्बर माने क्या होता है, अदरक होती है, हो गया। चलिए नेक्स्ट है लहसुन। लहसुन है एलियस और सिराश, क्या है, सिराइवस, ठीक है। तो अब इसमें वर्ड है लहसुन में, आपको पता है जब हम लहसुन खाते हैं, ठीक है, भूंज कर या कैसे भी करके, तो कैसा अरियाता है, एरियाता है, एरिया से हो गया एरियाता है, मतलब एलियस, एलियस एरियाता, अरियाता है मतलब वैसा लगता है, ठीक है। अरियाता है, एरियाता है, एरिया से हो गया एलियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गाजर। गाजर का साइंटिफिक नेम है डाकस कैरोटा, ठीक है। तो आपको पता है कि कैरेट माने होती है गाजर, कैरेट माने क्या होती है, गाजर। तो इसमें मिल जाएगा आपको, कैरेट से हो गया कैरोटा, कैरेट कैरोटा, हो गया ना याद। चलिए नेक्स्ट है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मूली। मूली का साइंटिफिक नेम होता है रिफनस और सेटा इविस, ठीक है, सेटस वीएस, ठीक है। अब इसमें वर्ड है मूली। मूली का कैसे याद करना ट्रिक देखिए। अब जब कोई व्यक्ति मूली खा लेगा ज़्यादा तो क्या करेगा, रिफ्रेश, रिफ्रेश मतलब बार बार, रिफ्रेश मतलब फ्रेश होने के लिए जाएगा, फ्रेश, फ्रेश होने के लिए जाएगा। कोई मूली खा लिया ज़्यादा तो क्या करेगा, फ्रेश होने के लिए जाएगा, बार बार मिल जाएगा आपको वर्ड रिफ्रेश। इसमें वर्ड आ रहा है ना, रेफरेंस आ रहा है ना, रेफिनस आ रहा है ना, रिफ्रेश, रिफ्रेश होगा ना वर्ड। चलिए नेक्स्ट है, ऐसे आप याद कर लेना है। आपको वीडियो को सिर्फ देखना है, इसके बाद आप एक बार लिखने के बाद ये ट्रिक को बार अपने मन में एक बार दोहराइएगा, ठीक है। और जो वीडियो के लास्ट में 10 क्वेश्चन है उनको एक बार आप अच्छी तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा आराम से। अब इसमें वर्ड है प्याज। प्याज का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या है, ऑलियम सीपिया, ठीक है। अब आपको पता है कि प्याज, ओनियन माने क्या होती है, प्याज होती है, ओनियन माने प्याज होती है ना, ओनियन माने, ओनियन से हो गया ओलियम, हो गया ना, ओनियन ओनियम, सेम वॉइस आ रही ना। चलिए नेक्स्ट है सेब। सेब में है मेलस पयोमिया, ठीक है। अब आपको पता है कि हम कोई भी व्यक्ति अगर सेब खाता है तो उसकी क्या बढ़ती है, मसल्स बढ़ती है, मसल्स बढ़ती है, तो मसल से हो गया मेसल, आगे ना, मेल्स मेलस, मसल्स मेलस, मसल्स, सेम वॉइस आ रही है। चलिए नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी का साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लोगा, ठीक है। तो क्या होता है, कुरकुमा लोगा होता है साइंटिफिक नेम हल्दी का। अब आपको हल्दी तो देखी होगी सभी लोगों ने, ठीक है, कैसी होती, कड़क होती है, कैसी होती, कड़क, कैसी होती, कड़क। तो आपको ऑप्शन में आप छुट्टी की मात्रा हटा दें, छुट्टी की मात्रा हटा दें, कहाँ से, दोनों कहाँ से, तो इसमें वर्ड आया कड़क, आ रहा ना, कड़क कड़क, तो कड़क होती है हल्दी, हो गया याद। चलिए नेक्स्ट है केला। केला, केला का जो है साइंटिफिक नेम वो है म्यूजिया पैराडिसिया इसका, ठीक है। अब इसमें वर्ड है म्यूजिका, इसमें वर्ड है ना पैराडीसिए का, ठीक है। तो कैसे याद करना है, देखो इसमें थोड़ा इस वर्ड को 3 वर्डों में तोड़िए, ठीक है। पैराडी, पैडी, ठीक है, मतलब पर डे, पैडी पर डे, एक केला खाना चाहिए, पर डे एक केला खाना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप बात करना, ठीक है। देखो उसको फिर से रिवाइज कराते हैं, पैराडी, पैराडी से हो गया मतलब पर डे एक केला, शीश का मतलब एक केला खाना चाहिए, ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ऐसे ही मुझे याद है, ठीक है। अब है अंगूर। अंगूर का साइंटिफिक नेम होता है बीटीएस, ठीक है। अब आपको पता है कि अंगूर में विटामिन कितना अधिक होता है, विटामिन कितना अधिक होता है, आपको ऐसे याद करना है, विटामिन से हो गया बीटीएस,
अंगूर में क्या होता है, विटामिन होता है, तो विटामिन हो गया BTS, ठीक है। सिर्फ आपको याद करने के लिए है, ठीक है, ट्रिक। चलिए नेक्स्ट है नारियल। नारियल का होता है साइंटिफिक नेम कोको न्यूसीफेरा, ठीक है। अब इसमें वर्ड है कोको, आपको पता है कोकोनट माने क्या होता है, नारियल, ठीक है। तो आपको वर्ड मिल जाएगा कोको ऑप्शन में, ठीक है, दिख रहा है ना कोको। चलिए नेक्स्ट है आम, और आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अब इसमें वर्ड है मैग्नीफेरा। आपको पता है कि मैंगो माने क्या होता है, आम होता है, क्या होता है मैंगो माने आम, तो इसमें वर्ड है ना मैंगनी, मैंगो, मैंगनी, मैंगो, हो जाएगा ना ऐसे। और आपको पता है इंडिया में सबसे अधिक आम उत्पादन होता है, ठीक है, हो गया ना, इंडिया से हो गया इंडिका, ठीक है। ऐसे आपको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं हमारी ट्रिक कितनी कारगर है और कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नेम संबंधित है, ये पूछा गया है SSC GD RRB NTP 2016 CDS में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको पता है कि मनुष्य कहाँ रहता है, मैंने ट्रिक बताई थी, मैंने बताया था मनुष्य होम में रहता है और कैसे फील करता है, सेफ फील करता है, तो होम से हो गया होमो और सेफिस, किस ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट है मोर का सामान्य नाम है, ये पूछा गया SSC RC RRB NDA MP PSC क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने बताया था जो मोर है किससे नचती है, पाँव, पाँव से नचती है, तो पाँव किस ऑप्शन में छिपा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में छिपा हुआ है, राइट आंसर होगा पावो किस्टिटस, राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट है बॉस इंडिकस का वैज्ञानिक नाम, किसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो मैंने बताया था इंडिया में गाय कैसी है, बॉस की तरह है, ठीक है, ठीक है, राइट आंसर होगा इसका सी, दिख रहा है ना गाय, और इंडिया में है ना, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था। और मैंने बैल का भी बताया था, तो बैल का होता है बॉस प्रिजीनियस, ठीक है। आप मैंने बताया था प्रिजीनियस में एक पुल्लिंग वर्ड है, ऐसे बताया था ना, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मक्का का वैज्ञानिक नाम संबंधित है, ये पूछा गया है SSC 2014 में RRB NTPC 2016 में। तो ये मक्का मैंने बताया था, मक्का को कैसे याद कराया था, ट्रिक बताई थी कि मकान में क्या करते हैं, मक्का से याद कराया था मकान, और मकान में क्या करते हैं, जीते हैं, जी से किस ऑप्शन में दिख रहा है, जीते हैं, जिया मेज, और मकान में क्या मेज टेबल सब होती है, राइट आंसर होगा इसका ए, ऐसे ट्रिक बताया था ना मैंने। चलिए नेक्स्ट है बाघ का वैज्ञानिक नाम है, ये पूछा गया RRB NTPC 2016 SSC में, ठीक है। तो मैंने बताया था बाघ मतलब टाइगर माने बताया था, मैं टाइगर माने होता है बाघ, तो टाइगर किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूजन करने के लिए देखो आपको ऑप्शन है पैंथरा और पैंथरा ट्रीना और पैंथर टाइगर्स, तो टाइगर किस वर्ड में छुपा हुआ है, सी ऑप्शन में छुपा हुआ है, राइट आंसर होगा पैंथर टाइगर्स, राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट है गाजर संबंधित है विटामिन ए से, ठीक है। तो आपको पता है विटामिन ए में गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, पता है, इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो ये पूछा गया RRB NTP 2016 और SGD में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कैरेट माने होती है गाजर, ठीक है। तो किस ऑप्शन में कैरेट वर्ड छुपा हुआ है, तो सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा डाकस कैरोटा, राइट आंसर होगा सी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी NTPC 2016 में और SSC और PCS क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया कि तो मैंगो माने होता है आम, और मैंगो से बनाया था हमने मैग्नीफेरा, ठीक है, और राइट आंसर होगा इसका, और मैंगो माने क्या होता है आम, राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टमाटर संबंधित है, ये पूछा गया है UP PSC IS और RRB में। तो मैंने बताया था टमाटर का जो साइंटिफिक नेम होता है, टमाटर मैंने बताया था तो क्या बताई थी कि टमाटर पहले क्या होता है कच्चा लगा हुआ होता है, फिर वो ग्रीन होता है थोड़ा थोड़ा, और फिर धीरे धीरे करके वो रेड होता है, तो टमाटर को लाल रंग पीना पड़ा, तो लाल रंग पीना मतलब लाई से हो गया तो लाल, और को से हो गया था पीना पड़ा, ठीक है, राइट आंसर होगा इसका डी, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मेढक जीव का वैज्ञानिक नाम है, SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने बताया था जो मेढक है वो एक राजा है, ठीक है, राजा से हो गया था राणा, और कैसे करता है ट्रेटर करता है, तो किस ऑप्शन में ट्रेटर दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में लिखा है राणा ट्रिगना, राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट है अंगूर का वैज्ञानिक नाम है, SSC 2011 और NDA में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने बताया था अंगूर में कितना विटामिन होता है, अंगूर में कितना विटामिन होता है, ठीक है। तो विटामिन से क्या रिलेट किया था मैंने, BTS, राइट आंसर होगा बी। चलिए फ्रेंड्स हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसके बाद वीडियो टॉपिक आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। आवाज़ मेरी बहुत भारी भारी आ रही है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।